पापियों को प्राप्त होने वाली नरकों की यातनाओं का वर्णन, भगवत भक्ति का निरूपण तथा धर्मराज के उपदेश से भगीरथ का गंगा जी को लाने के लिए उद्योग। धर्मराज कहते हैं, राजा भगीरथ, अब मैं पापों के भेद और स्थूल यातनाओं का वर्णन करूंगा। तुम धैर्य धारण करके सुनो, क्योंकि नरक बड़े भयंकर होते हैं। जो दुरात्मा पापी सदा जिन नरक अग्नियों में पकाए जाते हैं, वे नरक पाप का भयंकर फल देने वाले हैं। मैं उन सब का वर्णन करता हूँ। उनके नाम इस प्रकार हैं: तपन, बालुका, रौरव, महारौरव, कुंभ, कुंभीपाक, निरुच्छवास, कालसूत्र, प्रमर्दन, भयंकर, असिपत्र वन, लाला भक्ष, हिमोत्कट, मूषावस्था, वसारूप, वैतरणी नदी, शवभक्ष्य, मूत्रपान, पुरुष हृद, तप्त शूल, तप्त शिला, शालमली वृक्ष, शोणित कूप, भयानक शोणित भोजन, बही ज्वाला निवेशन, शिलावृष्टि, शस्त्रवृष्टि, अग्निवृष्टि, क्षारोदक, उष्णतोय, तप्ताहे पिंड भक्षण, अधाशिरा शोषण, मरुप्रतपन, पाषाण वर्षा, कृमि भोजन, क्षारोदपान, भ्रमण, कृच्छधारण, पुरुष लेपन, पुरुष भोजन, महाघोर रेतापान, सर्वसंधि दाहन, धूमपान, पाशबंद, नाना शूलानुलेपन, अंगार शयन, मूसल मर्दन, विविध काष्ठ यंत्र, कर्षण, छेदन, पतनोत्पतन, गदा दंडादिपीडन, गजदंत प्रहरण, नाना सर्पदंशन, नासा मुख शीतांब सेचन, घोर रक्षा रामबुपान, लवण भक्षण, स्नायु छेद, स्नायु बंध, अस्थित छेद, क्षारांबुपूर्ण, रंध्र प्रवेश, मांस भोजन, महाघोर पित्तपान, श्लेष्म भोजन, वृक्षाग्रपातन, जलांत मर्जन, पाषाण धारण, कंटकोपरी शयन, पिपीलिका दंशन, वृश्चिक पीडन, व्याघ्र पीड़ा, श्रगाली पीड़ा, महिष पीडन, कर्दम शयन, दुर्गंध परिपूर्ण, बहुशस्त्रास्त्र शयन, महातिक्त निषेवण, अत्युष्ण तैलपान, महाकटु निवेशन, कषायोदकपान, तप्त पाषाण तक्षण, अत्युष्ण शीत स्नान, दशन शीर्णन, तत्पाय शहन और अयोभार बंधन। महाभाग इस तरह करोड़ों प्रकार की नरक यातनाएं होती हैं, जिनका सहस्त्रों वर्षों में भी मैं वर्णन नहीं कर सकता। भूपाल, इन नरकों में से जिस पापी को जो प्राप्त होता है, वह सब मैं बतलाऊंगा। यह सब मेरे मुख से सुनो। ब्रह्म हत्यारा, शराबी, स्वर्ण की चोरी करने वाला, गुरुपत्नी गामी, ये महापातकी हैं। इनसे संसर्ग रखने वाला पांचवा महापातकी है। जो पंक्ति भेद करता,
बलि वैश्य देवहीन होने के कारण व्यर्थ पाक बनाता, सदा ब्राह्मणों को लांछित करता, ब्राह्मणों या गुरुजनों पर हुक्म चलाता और वेद बेचता है। ये 5 प्रकार के पापी ब्रह्म घातक कहे गए हैं। मैं आपको धन आदि दूंगा, यह आज्ञा देकर जो ब्राह्मण को बुलाता है और पीछे नहीं है, ऐसा कहकर उसे सूखा जवाब दे देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो स्नान अथवा पूजन के लिए जाते हुए ब्राह्मण के कार्य में विघ्न डालता है, उसे भी ब्रह्मघाती कहते हैं। जो पराई निंदा और अपनी प्रशंसा में लगा रहता है तथा जो असत्य भाषण में रत रहता है, वह ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। अधर्म का अनुमोदन करने वाले को भी ब्रह्मघाती कहते हैं। जो दूसरों को उद्वेग में डालता, दूसरे के देशों की चुगली खाता और पाखंडपूर्ण आचार में तत्पर रहता है, उसे ब्रह्म हत्यारा बताया गया है। जो प्रतिदिन दान लेता, प्राणियों के वध में तत्पर रहता तथा अधर्म का अनुमोदन करता है, उसे भी ब्रह्मघाती कहा गया है। राजन, इस तरह नाना प्रकार के पाप ब्रह्म हत्या के तुल्य बताए गए हैं। अब मदिरापान के समान पाप का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। गणान्न भोजन अर्थात कई जगह से भोजन लेकर खाना, वैश्या सेवन करना और पतित पुरुषों का अन्न भोजन करना सुरापान के तुल्य माना गया है। उपासना का त्याग, देवल पुरुष का अन्न खाना तथा शराब पीने वाली स्त्री से संबंध रखना मदिरापान के समान माना गया है। जो द्विज शूद्र के यहाँ भोजन करता है, उसे सब धर्मों से बहिष्कृत शराबी ही समझना चाहिए। जो शूद्र के आज्ञा अनुसार दास का कर्म करता है, वह नराधम ब्राह्मण मदिरापान के समान पाप का भागी होता है। इस तरह अनेक प्रकार के पाप मदिरापान के तुल्य माने गए हैं। अब मैं स्वर्ण की चोरी के समान पाप का वर्णन करता हूँ, सुनो। कंद, मूल, फल, कस्तूरी, रेशमी वस्त्र तथा रत्नों की चोरी को सदा स्वर्ण की चोरी के ही समान माना गया है। तांबा, लोहा, रांगा, कांसा, घी, शहद और सुगंधित द्रव्यों का अपहरण करना स्वर्ण की चोरी के समान माना गया है। सुपारी, जल, चंदन तथा कपूर का अपहरण भी स्वर्ण की चोरी के समान है। श्राद्ध का त्याग, धर्म कार्य का लोप करना और यति पुरुषों की निंदा करना भी स्वर्ण की चोरी के समान माना गया है। भोजन के योग्य पदार्थों का अपहरण, विविध प्रकार के अनाजों की चोरी तथा रुद्राक्ष का अपहरण भी स्वर्ण की चोरी के समान माना गया है। अब गुरु पत्नी गमन के समान पाप का वर्णन किया जाता है। भगनी, पुत्रवधू तथा रजस्वला स्त्री के साथ संगम करना गुरु पत्नी गमन के समान माना गया है।
नीच जाति की स्त्री से संबंध रखना, मदिरा पीने वाली स्त्री से सहवास करना तथा पराई स्त्री के साथ संभोग करना गुरु तल्प गमन के समान माना गया है। भाई की स्त्री के साथ गमन, मित्र की स्त्री का सेवन तथा अपने पर विश्वास करने वाली स्त्री के सतीत्व का अपहरण भी गुरु तल्प गमन के समान माना गया है। असमय में मैथुन कर्म करना, पुत्री गमन करना तथा धर्म का लोप और शास्त्र की निंदा करना, यह सब गुरु पत्नी गमन के समान माना गया है। राजन, इस प्रकार के पाप महापातक कहे गए हैं। इनमें से किसी एक के साथ भी संसर्ग रखने वाला पुरुष उसके समान हो जाता है। शांत चित्त महर्षियों ने जिस किसी प्रकार प्रायश्चित आदि की व्यवस्था द्वारा इन पापों के निवारण का उपाय देखा है। भूपते, जो पाप प्रायश्चित से रहित हैं, उनका वर्णन सुनो। वे पाप समस्त पापों के तुल्य तथा बड़े भारी नरक देने वाले हैं। ब्रह्म हत्या पापों के निवारण का उपाय तो किसी प्रकार हो सकता है, परंतु जो ब्राह्मण से द्वेष करता है उसका कहीं भी निस्तार नहीं होता। नरेश्वर, जो विश्वासघाती, कृतघ्न तथा शूद्र जातीय स्त्री का संग करने वाले हैं, उनका उद्धार कभी नहीं होता। जिनका शरीर निंदित अन्न से पुष्ट हुआ है तथा जिनका चित्त वेद की निंदा में ही रत है और जो भगवत कथा वार्ता आदि की निंदा करते हैं, उनका इहलोक तथा परलोक में कहीं भी उद्धार नहीं होता। प्रायश्चितहीन और भी बहुत से पाप हैं, उनका परिचय मेरे नरक वर्णन के साथ सुनो। जो महापातकी बताए गए हैं, वे उन प्रत्येक नरक में एक एक युग रहते हैं और अंत में इस पृथ्वी पर आकर वे 7 जन्मों तक गधे होते हैं। तदनंतर वे पापी 10 जन्मों तक घाव से भरे शरीर वाले कुत्ते होते हैं। फिर 100 वर्षों तक उन्हें विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। तदनंतर 12 जन्मों तक वे सर्प होते हैं। राजन, इसके बाद 1000 जन्मों तक वे मृग आदि पशु होते हैं। फिर 100 वर्षों तक स्थावर वृक्ष आदि योनि में जन्म लेते हैं। तत्पश्चात उन्हें गोधा का शरीर प्राप्त होता है। फिर 7 जन्मों तक वे पापाचारी चांडाल होते हैं। इसके बाद 16 जन्मों तक उन्हें नीच जातियों में जन्म लेना पड़ता है। फिर 2 जन्म तक वे दरिद्र, रोग पीड़ित तथा सदा प्रतिग्रह लेने वाले होते हैं। इससे उन्हें फिर नरकगामी होना पड़ता है। जिनका चित्त गुणों में दोष दृष्टि से व्याप्त है, उनके लिए रौरव नरक की प्राप्ति बताई गई है। वहां 2 कल्पों तक स्थित रहकर वे 100 जन्मों तक चांडाल होते हैं, जो गाय, अग्नि और ब्राह्मण के लिए ना दो ऐसा कहकर बाधा डालते हैं। वे 100 बार कुत्तों की योनि में जन्म लेकर अंत में चांडालों के घर उत्पन्न होते हैं।
इसके बाद वे विष्ठा के कीड़े होते हैं। फिर 3 जन्मों तक व्याघ्र होकर अंत में 21 युगों तक नरक में पड़े रहते हैं। जो पराई निंदा में तत्पर, कटुभाषी और दान में विघ्न डालने वाले होते हैं, उनके पाप का यह फल है। चोर मूसल और ओखली के द्वारा चूर्ण किए जाते हैं। उसके बाद उन्हें 3 वर्षों तक तपाया हुआ पत्थर उठाना पड़ता है। तदनंतर वे 7 वर्षों तक काल सूत्र से विदीर्ण किए जाते हैं। उस समय पराये धन का अपहरण करने वाले वे चोर अपने पाप कर्म के लिए शोक करते हुए कर्म के फल से निरंतर नरक अग्नि में पकाए जाते हैं। जो दूसरों के दोष बताते या चुगली खाते हैं, उन्हें जिस भयंकर नरक की प्राप्ति होती है वह सुनो। उन्हें 1 सहस्त्र युग तक तपाए हुए लोहे का पिंड भक्षण करना पड़ता है। अत्यंत भयानक संडासों से उनकी जीव को पीड़ा दी जाती है और वे अत्यंत घोर निरुच्छ्वास नामक नरक में आधे कल्प तक निवास करते हैं। अब पर स्त्री लंपट पुरुषों को प्राप्त होने वाले नरक का तुमसे वर्णन करता हूं। तपाए हुए तांबे की स्त्रियां सुंदर रूप और आभरणों से युक्त होकर उनके साथ हठपूर्वक दीर्घ काल तक रमण करती हैं। उनका रूप वैसा ही होता है जैसी स्त्रियों के साथ वे इस लोक में संबंध रखते रहे हैं। वह पुरुष उनके भय से भागता है और वे बलपूर्वक उसे पकड़ लेती हैं तथा उसके पाप कर्म का परिचय देती हुई उन्हें क्रमशः विभिन्न नरकों में पहुंचाती हैं। भूपाल, इस लोक में जो स्त्रियां अपने पति को त्याग कर दूसरे पुरुष की सेवा स्वीकार करती हैं, उन्हें यमलोक में तपाए हुए लोहे के बलवान पुरुष लोहे की तपी हुई शैया पर बलपूर्वक गिराकर उनके साथ बहुत समय तक रमण करते हैं। उनसे छूटने पर वे स्त्रियां अग्नि के समान प्रज्वलित लोहे के खंभे का आलिंगन करके 1000 वर्ष तक खड़ी रहती हैं। तत्पश्चात उन्हें नमक मिलाए जल से नहलाया जाता है और खारे पानी का ही सेवन कराया जाता है। उसके बाद वे 100 वर्षों तक सभी नरकों की यातनाएं भोगती हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण, गौ और श्रेष्ठ क्षत्रिय राजा का इस लोक में वध करता है, वह भी 5 कल्पों तक संपूर्ण यातनाओं को भोगता है। जो महापुरुषों की निंदा को आदर पूर्वक सुनता है, उसका फल सुनो। ऐसे लोगों के कानों में तपाए हुए लोहे की बहुत सी कीलें ठोंक दी जाती हैं। तत्पश्चात कानों के उन छिद्रों में अत्यंत गर्म किया हुआ तेल भर दिया जाता है। फिर वे कुंभीपाक नरक में पड़ते हैं। जो लोग भगवान शिव और विष्णु से विमुख एवं नास्तिक हैं, उनको मिलने वाले फलों का वर्णन करता हूं। वे यमलोक में करोड़ों वर्षों तक केवल नमक खाते हैं। उसके बाद 1 कल्प तक तपी हुई बालू से पूर्ण
रौरव नरक में डाले जाते हैं। राजन, इसी प्रकार अन्य नरकों में भी वे पापाचारी जीव अपने पापों का फल भोगते हैं। जो नराधम को पूर्ण दृष्टि से ब्राह्मणों की ओर देखते हैं, उनकी आंख में हजारों तपी हुई सुइयां चुभो दी जाती हैं। नृपश्रेष्ठ तदनंतर वे नमकीन पानी की धारा से भिगोए जाते हैं। इसके बाद उन पाप कर्मियों को भयंकर आरों से चीरा जाता है। राजन, जो लोग विश्वासघाती, मर्यादा तोड़ने वाले तथा पराये अन्न के लोभी हैं, उन्हें जिस भयंकर नरक की प्राप्ति होती है वह सुनो। वे अपना ही मांस खाते हैं और उनके शरीर को वहां प्रतिदिन कुत्ते नोच खाते हैं। उन्हें सभी नरकों में एक एक वर्ष निवास करना पड़ता है। जो सदा दान ही लिया करते हैं, जो केवल नक्षत्रों के ही पड़ने वाले हैं, तथा जो सदा पुजारी का अन्न भोजन करते हैं, उनकी क्या दशा होती है वह भी मुझसे सुनो। राजन, वे पाप से पूर्ण जीव एक कल्प तक इन सभी यातनाओं में पकाए जाते हैं और वे सदा दुखी रहकर निरंतर कष्ट भोगते रहते हैं। तत्पश्चात काल सूत्र से पीड़ित हो तेल में डुबोए जाते हैं। फिर उन्हें नमकीन जल से नहलाया जाता है और उन्हें मलमूत्र खाना पड़ता है। इसके बाद वे पृथ्वी पर आकर म्लेच्छ जाति में जन्म लेते हैं। जो सदा दूसरों को उद्वेग में डालने वाले हैं, वे वैतरणी नदी में जाते हैं। पंच महायज्ञों का त्याग करने वाले पुरुष लाला भक्ष नरक में पड़ते हैं। वहां उन्हें लार खाना पड़ता है। उपासना का त्याग करने वाला पुरुष रौरव नरक में जाता है। भूपाल, जो ब्राह्मणों के गांव से कर लेते हैं, वे जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति रहती है, तब तक इन नरक यातनाओं में पकाए जाते हैं। जो राजा गांवों में अधिक कर लगाता है, वह 5 कल्पों तक सहस्त्रों पीढ़ियों के साथ नरक भोगता है। राजन, जो पापी ब्राह्मणों के गांव से कर लेने की अनुमति देता है, उसने मानो सहस्त्रों ब्रह्म हत्याएं कर डाली। वह 2 चतुर्युगी तक महाघोर कालसूत्र में निवास करता है। जो महापापी योनि से भिन्न स्थान, विजातीय योनि और पशु योनि में वीर त्याग करता है, वह यमलोक में वीर ही भोजन के लिए पाता है। तत्पश्चात चर्बी से भरे हुए कुएं में डाला जाकर वहां 7 दिव्य वर्षों तक केवल वीर भोजन करके रहता है। उसके बाद मनुष्य होकर संपूर्ण लोकों में निंदा का पात्र बनता है। राजन, जो उपवास के दिन दातून करता है, वह 4 युगों तक व्याघ्रभक्ष नामक घोर नरक में पड़ा रहता है, जिसमें व्याघ्र उसका मांस खाते हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग करने वाला है, उसे विद्वान पुरुष पाखंडी कहते हैं। उसका साथ करने वाला भी उसी के समान हो जाता है। वे दोनों अत्यंत पापी हैं
और सहस्त्रों कल्पों तक क्रमशः नरक यातनाएं भोगते हैं। राजन, जो देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाले और गुरु का धन चुराने वाले हैं, वे ब्रह्म हत्या के समान पाप का फल भोगते हैं। जो अनाथ का धन हड़प लेते और अनाथ से द्वेष करते हैं, वे कोटि कल्प सहस्त्रों तक नरक में निवास करते हैं। जो स्त्रियों और शूद्रों के समीप वेदाध्ययन करते हैं, उनके पाप का फल बतलाता हूं, ध्यान देकर सुनो। उनका सिर नीचे करके पैर ऊपर कर दिया जाता है, फिर वे ब्रह्मा जी के 1 वर्ष तक प्रतिदिन धुआं पीकर रहते हैं। जो जल और देव मंदिर में तथा उनके समीप अपने शारीरिक मल का त्याग करता है, वह भ्रूण हत्या के समान अत्यंत भयानक पाप को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण का धन तथा सुगंधित काष्ठ चुराते हैं, वे चंद्रमा और तारों की स्थिति पर्यंत घोर नरक में पड़े रहते हैं। राजन, ब्राह्मण के धन का अपहरण इहलोक और परलोक में भी दुख देने वाला है। इस लोक में तो वह धन का नाश करता है और परलोक में नरक की प्राप्ति कराता है। जो झूठी गवाही देता है, उसके पाप का फल सुनो। वह जब तक 14 इंद्रों का राज्य समाप्त होता है, तब तक संपूर्ण यातनाओं को भोगता रहता है। इस लोक में उसके पुत्र पौत्र नष्ट हो जाते हैं और परलोक में वह रौरव तथा अन्य नरकों को क्रमशः भोगता है। जो मनुष्य अत्यंत कामी और मिथ्यावादी है, उनके मुंह में सर्प के समान जोंकें भर दी जाती हैं। इस अवस्था में उन्हें 60,000 वर्षों तक रहना पड़ता है। तत्पश्चात उन्हें खारे पानी से नहलाया जाता है। मनुजेश्वर, जो ऋतुकाल में अपनी स्त्री से सहवास नहीं करते, वे ब्रह्म हत्या का फल पाते और घोर नरक में जाते हैं। जो किसी को अत्याचार करते देखकर शक्ति होते हुए भी उसका निवारण नहीं करता, वह भी उस अत्याचार के पाप का भागी होता है और वे दोनों नरक में पड़ते हैं। जो लोग पापियों के पापों की गिनती करके दूसरों को बताते हैं, वे पाप सत्य होने पर भी उनके पाप के भागी होते हैं। राजन, यदि वे पाप झूठे निकले तो कहने वाले को दूने पाप का भागी होना पड़ता है। जो पापहीन पुरुष में पाप का आरोप करके उसकी निंदा करता है, वह चंद्रमा और तारों के स्थिति काल तक घोर नरक में रहता है। जो व्रत लेकर उन्हें पूर्ण किए बिना ही त्याग देता है, वह 80 पत्र वन में पीड़ा भोगकर पृथ्वी पर किसी अंग से हीन होकर जन्म लेता है। जो मनुष्य दूसरों द्वारा किए जाने वाले व्रतों में विघ्न डालता है, वह मनुष्य अत्यंत दुखदायक और भयंकर श्लेष्म भोजन नामक नरक में, जहां कफ भोजन करना पड़ता है, जाता है। जो न्याय करने तथा धर्म की शिक्षा देने में पक्षपात करता है,
वह 10,000 प्रायश्चित कर ले तो भी उस पाप से उसका उद्धार नहीं होता। जो अपने कटवचनों से ब्राह्मणों का अपमान करता है वह ब्रह्म हत्या को प्राप्त होता है और संपूर्ण नरकों की यातनाएं भोगकर 10 जन्मों तक चांडाल होता है। जो ब्राह्मण को कोई चीज देते समय विघ्न डालता है उसे ब्रह्म हत्या के समान प्रायश्चित करना चाहिए। जो दूसरे का धन चुराकर दूसरों को दान देता है वह चुराने वाला तो नरक में जाता है और जिसका धन होता है उसी को उस दान का फल मिलता है। जो कुछ देने की प्रतिज्ञा करके नहीं देता है वह लाला भक्ष नरक में जाता है। राजन, जो सन्यासी की निंदा करता है वह शिलायंत्र नामक नरक में जाता है। बगीचा काटने वाले लोग 21 युगों तक स्वभोजन नामक नरक में रहते हैं, जहां कुत्ते उनका मांस खनोच कर खाते हैं। फिर क्रमशः वह सभी नरकों की यातनाएं भोगता है। भूपते, जो देव मंदिर तोड़ते, पोखरा नष्ट करते और फुलवारी उजाड़ देते हैं, वे जिस गति को प्राप्त होते हैं वह सुनो। वे इन सब यातनाओं में पृथक पृथक पकाए जाते हैं। अंत में 21 कल्पों तक वे विष्ठा के कीड़े होते हैं। राजन, उसके बाद वे 100 बार चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं। जो झूठा खाते और मित्रों से द्रोह करते हैं उन्हें चंद्रमा और सूर्य के स्थिति काल तक भयंकर नरक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जो प्रति-यज्ञ और देव यज्ञ का उच्छेद करते तथा वैदिक मार्ग से बाहर हो जाते हैं वे पाखंडी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हें सब प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। राजा भगीरथ इस प्रकार पापियों के लिए अनेक प्रकार की यातनाएं हैं। प्रभो, मैं नरकों और उनकी यातनाओं की गणना करने में असमर्थ हूँ। भूपते, पापों, यातनाओं तथा धर्मों की संख्या बतलाने के लिए संसार में भगवान विष्णु के सिवा दूसरा कौन समर्थ है। इन सब पापों का धर्मशास्त्र की विधि से प्रायश्चित कर लेने पर पाप राशि नष्ट हो जाती है। धार्मिक कृत्यों में जो न्यूनता या अधिकता रह जाती है उसकी पूर्ति के लिए लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समीप पूर्वोक्त पापों के प्रायश्चित करने चाहिए। गंगा, तुलसी, सत्संग, हरि कीर्तन, किसी के दोष ना देखना और हिंसा से दूर रहना, ये सब बातें पापों का नाश करने वाली होती हैं। भगवान विष्णु को अर्पित किए हुए कर्म निश्चय ही सफल होते हैं। जो कर्म उन्हें अर्पित नहीं किए जाते वे राख में डाली हुई आहुति के समान व्यर्थ होते हैं। नित्य, नैमित्य, काम्य तथा जो मोक्ष के साधनभूत कर्म हैं वे सब भगवान विष्णु के समर्पित होने पर सात्विक और सफल होते हैं। भगवान विष्णु की उत्तम भक्ति सब पापों का
नाश करने वाली है। नृप श्रेष्ठ, सात्विक, राजस और तामस आदि भेदों से भक्ति 10 प्रकार की जाननी चाहिए। वह पाप रूपी वन को जलाने के लिए दावा नल के समान है। राजन, जो दूसरे का विनाश करने के लिए भगवान लक्ष्मीपति का भजन किया जाता है, वह अधमा तामसी भक्ति है, क्योंकि वह दुष्ट भाव धारण करने वाली है। जो मन में कपट बुद्धि रखकर जैसे व्यभिचारिणी स्त्री अपने पति की सेवा करती है, उस प्रकार जगदीश्वर भगवान नारायण का पूजन करता है, उसकी वह मध्यमा तामसी भक्ति है। पृथ्वीपाल, जो दूसरों को भगवान की आराधना में तत्पर देखकर ईर्ष्यावश स्वयं भी भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसकी वह क्रिया उत्तमा तामसी भक्ति मानी गई है। जो धन धान्य आदि की याचना करते हुए परम श्रद्धा के साथ श्री हरि की अर्चना करता है, वह पूजा अधमा राजसी भक्ति मानी गई है। जो संपूर्ण लोकों में विख्यात कीर्ति का उद्देश्य रखकर परम भक्ति भाव से भगवान की आराधना करता है, उसकी वह क्रिया मध्यमा राजसी भक्ति कही गई है। पृथ्वी पते, जो सालोक्य और सारूप्य आदि पद प्राप्त करने की इच्छा से भगवान विष्णु की अर्चना करता है, उसके द्वारा की हुई वह पूजा उत्तमा राजसी भक्ति कही गई है। जो अपने किए हुए पापों का नाश करने के लिए पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री हरि की पूजा करता है, उसकी की हुई वह पूजा अधमा सात्विकी भक्ति मानी गई है। यह भगवान विष्णु को प्रिय है ऐसा मानकर जो श्रद्धा पूर्वक सेवा शुश्रूषा करता है, उसकी वह सेवा मध्यमा सात्विक की भक्ति है। राजन, शास्त्र की ऐसी ही आज्ञा है, यह मानकर जो दास की भांति भगवान लक्ष्मीपति की पूजा अर्चा करता है, उसकी वह भक्ति सब प्रकार की भक्तियों में श्रेष्ठ उत्तमा सात्विकी भक्ति मानी गई है। जो भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी महिमा सुनकर परम संतुष्ट हो उनके ध्यान में तन्मय हो जाता है, उसकी वह भक्ति उत्तमोत्तमा मानी गई है। मैं ही परम विष्णु रूप हूँ, मुझ में यह संपूर्ण जगत स्थित है। इस प्रकार जो सदा भगवान से अपने को अभिन्न देखता है, उसे उत्तमोत्तम भक्त समझना चाहिए। यह 10 प्रकार की भक्ति संसार बंधन का नाश करने वाली है। उसमें भी सात्विकी भक्ति संपूर्ण मनोवांछित फल देने वाली है। इसलिए भूपाल सुनो, संसार को जीतने की इच्छा वाले उपासक को अपने कर्म का त्याग ना करते हुए भगवान जनार्दन की भक्ति करनी चाहिए। जो स्वधर्म का परित्याग करके भक्ति मात्र से जीवन धारण करता है, उस पर भगवान विष्णु संतुष्ट नहीं होते। वे तो धर्माचरण से संतुष्ट होते हैं। संपूर्ण आगमों में आचार को प्रथम स्थान दिया गया है।
आचार से धर्म प्रकट होता है और धर्म के स्वामी साक्षात भगवान विष्णु हैं। इसलिए स्वधर्म का विरोध ना करते हुए श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। सदाचार शून्य मनुष्यों के धर्म भी सुख देने वाले नहीं होते। स्वधर्म पालन के बिना की हुई भक्ति भी नहीं की हुई के समान कही गई है। राजन, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह दिया। अतः तुम अपने धर्म में तत्पर रहकर सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप वाले जनार्दन भगवान नारायण का पूजन करो। इससे तुम्हें सनातन सुख की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ही साक्षात श्री हरि हैं और श्री हरि ही स्वयं शिव हैं। इन दोनों में भेद देखने वाला दुष्ट पुरुष करोड़ों नरकों में जाता है। इसलिए भगवान विष्णु और शिव को समान समझकर उनकी आराधना करो। इनमें भेद दृष्टि करने वाला मनुष्य इहलोक और परलोक में भी दुख पाता है। जनेश्वर, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारे पास आया था वह तुम्हें बतलाता हूं। सुमते, सावधान होकर सुनो। राजन, आत्मघात का पाप करने वाले तुम्हारे पितामहगण महात्मा कपिल के क्रोध से दग्ध हो गए हैं और इस समय वे नरक में निवास करते हैं। महाभाग गंगा जी को लाने का पराक्रम करके तुम उनका उद्धार करो। भूपते, गंगा जी निश्चय ही सब पापों का नाश कर देती हैं। नृपश्रेष्ठ, मनुष्य के केश, हड्डी, नख, दांत तथा शरीर की भस्म भी यदि गंगा जी के शरीर से छू जाएं, तो वे भगवान विष्णु के धाम में पहुंचा देती हैं। राजन, जिसकी हड्डी अथवा भस्म को मनुष्य गंगा जी में डाल देते हैं वह सब पापों से मुक्त हो भगवान श्री हरि के धाम में चला जाता है। भूपते, अब तक जितने भी पाप तुम्हें बताए गए हैं वे सब गंगा जी के एक बिंदु का अभिषेक होने से नष्ट हो जाते हैं। श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद धर्मात्मा महाराज भगीरथ से ऐसा कहकर धर्मराज तत्काल अंतर्धान हो गए। तब सब शास्त्रों के पारगामी महाबुद्धिमान राजा भगीरथ संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मंत्रियों को सौंपकर स्वयं वन को चले गए। वहां से हिमालय पर जाकर नर नारायण के आश्रम से पश्चिम की तरफ बर्फ से ढके हुए एक शिखर पर जो 16 योजन विस्तृत है उन्होंने तपस्या की और त्रिभुवन पावनी गंगा को वे इस भूतल पर ले आए।